तो आज बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ईच ऑर्गेनिज्म इज adapted to its environment. From the form of nutrition differ depend on the type and availability of food material. है ना, किस तरह का environment है, किस तरह का food available है, ये सब डिपेंड करता है। हेटरोट्रॉप्स यानी जो दूसरों का लेके खाते हैं, है ना। प्लांट्स तो अपना खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो फूड जो होता है स्टेशनरी होता है या मोबाइल होता है, जैसे ग्रास या मोबाइल मतलब मूव कर सकता है, मूवेबल होता है ना। जैसे हिरन हो गया, तो शेर जो है वो हिरन को खाता है, हेटरोट्रॉप है। तो डिपेंड करता है कि काऊ हो गई तो घास खाएगी, और लॉयन होगा तो डियर। तो सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ठीक है, एग्जाम्पल आर फंगी लाइक ब्रेड माउथ्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं फूड को ब्रेक डाउन बाहर कर देते हैं बॉडी के, और फिर उसको डाइजेस्ट, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फंगी इसका बेस्ट एग्जांपल है। अदर टेक इन वोल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी। जैसे हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, फिर शरीर के अंदर रोटी जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है, किस में, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। अलग अलग तरीके के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सब बनते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इज एंड ब्रोकन डाउन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज, बॉडी डिज़ाइन, फंक्शनिंग। ठीक, इस तरह की हमारी बॉडी है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग दैम। कुछ जो हैं प्लांट एनिमल से न्यूट्रिशन तो ले लेते हैं, मगर उनको मारते नहीं हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, शहद ले लिया मधुमक्खी से, उसको मारा थोड़ी। प्लांट या ट्री से हमने एप्पल ले लिया। आगे दिस पैरासिटिक, अच्छा ये पैरासिटिक है, मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो मैं जर्नल बता रहा था, मगर ये जो हम इंसान करते हैं, ठीक है, मगर ये पैरासाइट होते हैं, दूसरे हैं जो कैटेगरी होते हैं, जो उनको निगलते नहीं, जो उनको खाते नहीं हैं, बस लेते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो यहाँ पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच लाइक कसकटा, अमरबेल, टिक्स, लीच, है ना। लीचेस का तो सुना होगा, जुएं लग जाते हैं सर पे, क्या करते हैं वो ज़रा ज़रा करके हमारा खून लेते रहते हैं, है ना। और हमारे खून में क्या होता है, अब ब्लड जो होता है वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा होता है सभी सेल्स में, है ना। खाने की चीज़ें, बनी बनाई खाने की चीज़ें, तो वहाँ से वो लेते हैं, हमें किल नहीं करते। तो इनको पैरासिटिक वे कहते हैं न्यूट्रिशन को गेन करने का। ठीक है, अमरबेल आपने देखी होगी, बहुत जगह द्वारका वगैरह में दिख जाती है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, है ना। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो अमीबा के बारे में तो हमने देख ही लिया था, फिर देख लेते हैं। सिंस द फूड एंड द वेज इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। सिंगल सेल में क्या होता है, पूरे सरफेस को फूड लेना पड़ता है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं हर एक फंक्शन करने के लिए। जैसे अमीबा है, सिंगल सेल है, तो इस फूड टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर which then diffuse into cytoplasm. The remaining undigested material is moved out of the surface of cell and thrown up. तो ये तो बेसिक चीज़ है कि ये देखो, फिगर देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी खाना कैसे होता है। तो फूड पार्टिकल था, सूडोपोडिया ने क्या करा, उसको कवर करके फूड वैक्यूल बना दिया। उस फूड वैक्यूल में ऑपरेशन चलेंगे, और फाइनली एब्जॉर्बेबल पार्ट हम साइटोप्लाज्म में दे देंगे, बाकी का पार्ट हमारा वेस्ट मटेरियल बन के हट जाएगा। इतना सिंपल होता है। ठीक, द सेल हैव कहाँ था, हाँ, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट इज आउट ऑफ द सर्फेस, चला जाता है। इन paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia, which cover the entire surface of cell. आपने पैरामीशियम देखा है कभी, यहाँ पता नहीं फिगर है या नहीं, मगर आपको बता देता हूँ। देखो,
कुछ जो होते हैं ना देखो पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मगर उसके पास एक अपना मुंह है ना। देखो कितनी अजीब बात है, ऐसा हमारी तरह मुंह नहीं है, बस एक ओपनिंग है जहाँ से फूड अंदर जाएगा। और अगर मान लो कि उस ओपनिंग से नहीं गया फूड, तो जिस भी शरीर के जिस भी कोने पे है वहाँ पे सीलिया होते हैं। जो उस फूड को खिसका खिसका के ओपनिंग तक ले जाते हैं। देखो कितना एडवांस है ना। तो पैरामीशियम का ये चक्कर होता है। तो दिखाएंगे अगर फिगर होगी तो, वैसे आप नेट पे सर्च कर लेना कैसा दिखता है पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आपको पता है हमारे बारे में, है ना। इतना नहीं पता होगा जितना इस बुक में दे रखा है अभी फ़िलहाल, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं ना। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू एनस। तो एनस तक जाती है, माउथ से लेके, हमारे मुंह से लेके एनस तक जाती है, यानी पूरा खाना जो है हमारा ट्रैवल करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स वेरियस रीजन। अभी दिखाएंगे, ठीक है, आपको फिगर। वैसे अगर आपके पास बुक खुली है तो आपको देखी गई होगी। व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर्स अवर बॉडी, ये हम देखने वाले हैं। तो ये रही हमारी फिगर भाई 6.6। ज़्यादा ही आगे आ गए हम। ओके, तो ये है फिगर, है ना। हमारे माउथ से लेके एनस तक जाता है, और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। चलो, वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम कई तरह के खाना खाते हैं, ठीक है। जंक फूड हो गया, कुछ भी खा लेते हैं, है ना। नेचुरली द फूड हैज़ टू प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर। आखिर में जाके तो क्या होना है, वो इतना बड़ा खाने का टुकड़ा जो है उसको पतला, मतलब एकदम सेम टेक्सचर सेम साइज़ में हो जाना है, स्मॉल हो जाना है ना। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। तो हमारे शुरुआत कहाँ से होते हैं खाने को मतलब प्रोसेस करने का। खाना हम प्रोसेस करते शुरू कहाँ से होता है, हमारे दांतों से। हम जैसे फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, या ऐसी मान लो कि कोई भी बड़ी चीज़ खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है ना। तो हमने खाया उसको, इतना बड़ा होता है वो एकदम, है ना। हम उसको चबा चबा के पहले उसको थिक कर देते हैं, पतला कर देते हैं। आजकल के बच्चे क्या चपाते ही नहीं है ना। क्या करते हैं, 2 बार चपाएंगे या चाउमीन खा लेते हैं तो फटाफट डाल देंगे गले के अंदर। अब क्या होगा, हमने तो ठीक है, गले को स्वाद तो मिला, मुंह को स्वाद तो मिला, मगर हमने चपाया नहीं, ठीक है। शुरुआत अगर बढ़िया हो ना तो हेल्थ अच्छी रहती है। देखो सारा कुछ हेल्थ पे डिपेंड करता है। ये जिनको बोलते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हम अपने शुरुआती बॉडी में जो फूड एंटर कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। देखो जितना शुरू में आप जैसे कैसे बताएं, जितना शुरू में आप इसको जितना अच्छे से आप चबाओगे उतना बेटर आपका डाइजेशन होगा, ये समझ लो। उतना इजी, उतना जल्दी आपका डाइजेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस कहाँ पे थे हम, हाँ। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, ठीक है। कैनाल जो होती है सॉफ्ट होती है, लाइनिंग है ना गले में, तो गीला हो जाता है खाना, है ना। सलाइवा वगैरह काम करते हैं। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, आपको पता होगा, है ना। क्या कहते हैं, मुंह में पानी आ गया, है ना। ये हिंदी का मुहावरा है। तो इसी बात को कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा खाना है तो मुंह में पानी आ गया। तो ऐसा होता है कि जब भी हमारा किसी चीज़ को खाने का मन करता है या भूख लगती है तो सलाइवा जनरेट होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है ना। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। अच्छा, तो सलाइवा क्या होता है, हम इसको हिंदी में बोलें तो लार कहते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो। सीक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स, तो हमारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर। अनदर स्पेसिफिक another aspect of food we ingest is its complex nature. If it is to observe from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. ठीक है, this is done with the help of biological catalyst called enzyme. The saliva contain an enzyme called salivary amylase. याद रखना है, ठीक है। That break down, इसको अंडरलाइन कर दो अगर तुम्हारे पास बुक है तो, पेंसिल से करना बस,
ठीक है, काम ऐसा करो कि सामने वाले जो इसको तुम बुक दो ना तुम्हारी, तो वो भी बोले कि हाँ इतने अच्छे से दिया है। पेन चला देते हैं, ड्राइंग बना देते हैं, मिटता भी नहीं है ना, ऐसा नहीं करना। तो शुरुआत आती है, हम हमारे सलाइवा में क्या होता है, चलो पानी तो होता ही है, साथ ही साथ सलेवरी अमाइलेस होता है। अब ये क्या होता है भाई, पहली बात तो देखो सलाइवा आपको दिख जाएगा, आपका गला है ना उसके ऊपर, चिन जहाँ चिन पार्ट है ना वहाँ पे आपको सलाइवा सलेवरी ग्लैंड्स मिल जाएंगे। अब मुंह तो खोल के दिखा नहीं सकते, है ना, मगर आपको महसूस हो सकता है कि हाँ यहाँ पे सलाइवा है। तो फिलहाल उनके अंदर सलाइवरी अमाइलेस होता है, और एंजाइम का मतलब आपको पता ही है, जो फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रोक करने के लिए हेल्प करते हैं, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर। तो स्टार्च को शुगर बना देता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद सलाइवा टू मूव अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग द बाय द मस्कुलर टंग। तो अब देख रहे हो टंग का क्या काम है, एक तरह से तुम जब तुम देखते हो कि कैसे बताएं, चटनी बनती है ऐसा कुछ है ना, तो पानी डालते तो हम घुमाने वाला भी होता है नीचे, तो वो होती है हमारी जीभ, जो काम करती है वो जीभ करती है। ठीक है, एक टाइप का थॉरोली मिक्स कर देती है हमारा सलाइवा और फूड को। तो फूड और सलाइवा मिक्स हो गया, तो अब क्या होगा, देखो अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ एक, तो हमारे से बड़े लोग या मतलब कह देंगे कि मेरे मम्मी पापा बता रहे थे कि अगर हम रोटी को बार बार चबाएं ना, एक ही रोटी के टुकड़े को, तो हमें वो मीठा लगने लगता है। ठीक है, पहले मैं सोचता था क्या मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मगर होता क्या है बेसिकली, वहाँ पे स्टार्च जो होता है वो शुगर में बन जाता है, जैसे कि आपको बताया मैंने, है ना। तो जो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, देखो इतना बढ़िया, इतने ज़्यादा लेवल में नहीं होता कि एकदम ही पता चल जाए तुम्हें, जब तक सलाइवरी अमाइलेस अपना काम करता है तब तक, है ना। तो मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में। अगर हम पहले ही निगल जाएंगे खाने को तो क्या ही हो पाएगा, है ना। द फूड इज़ मिक्स थॉरोली इन सलाइवा, और ये सब कौन करता है, टंग की हेल्प से होता है। आगे बढ़ते हैं, तो टंग भी एक पार्ट हो गया, है ना, माउथ तो पार्ट हो है ही। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो सबसे पहले फूड का मूव होना ज़रूरी है ना। अगर मान लो खाना ही तुम्हारा अटक गया, जैसे तुम पाइप में डालते हो, पाइप में चलो पानी तो चला जाता है, खाना का क्या होगा, रोटी का टुकड़ा अटक गया तो चल तुम बोलोगे पानी पी लेंगे, हाँ पानी तो पी सकते हैं, मगर यहाँ पे देखो भगवान ने हमारे अंदर क्या डाल रखा है कि द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। तो कोई पूछेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो एक रिदमिक ऑर्डर होता है जिसमें खाना जो होता है खुद पुश होता है। देख रहे हो, ऐसी पाइप है ये, कोई बेजान पाइप नहीं है जिसमें आपको पानी का धक्का लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अपने खुद ही जाता है। अब देखो तुम ऐसा सोचो, एक बार तुम खाना खाते खाते ना उल्टे हो जाना, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, मगर आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, उल्टा हो जाओ तब भी खाना कहाँ जाएगा, हमारे पेट के अंदर जाएगा भाई। तुम तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना चाहिए था वो, है ना, मगर वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, लाइनिंग जो है वो नीचे धकेल रही, नीचे मतलब हमारे ईसोफेगस से नीचे, है ना। ईसोफेगस ये लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन को गले के नीचे, है ना। तो आप उल्टे पुल्टे जो मर्जी हो जाओ, खाना तो जाएगा हमारे पेट में ही। और ये सारा काम कौन कर रहा है, ये हमारी मसल्स कर रही हैं जो हमारे ईसोफेगस की लाइनिंग में है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। ठीक है, तो स्टमक तक ले जाने का काम ईसोफेगस का होता है, और इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, द स्टमक इज़ अ लार्जर ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इन। स्टमक क्या है, एक लार्जर ऑर्गन है, क्या करता है, एक्सपैंड हो जाएगा जैसे ही फूड जाएगा।
ठीक है, होता तो पहले कॉन्ट्रैक्ट है, मगर जैसे ही खाने जाते क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, पेट भर गया भाई, है ना। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मेकिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। तो मस्कुलर वॉल जो है हमारे स्टमक की, वो हेल्प करती है, क्या करती है कि फूड जो हो वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाए। अभी डाइजेस्टिव जूस क्या वाला है भाई, है ना। तो ये एक टाइप का डाइजेशन में हेल्प करते हैं सारे के सारे एंजाइम्स। द डाइजेशन इन द स्टमक इज़ टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब एक और नया टर्म आ गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है। तो हमारे स्टमक में जो डाइजेशन है गैस्ट्रिक ग्लैंड की हेल्प से होती है। और भी है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से समझना। ठीक है, ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं, HCl रिलीज़ करते हैं, सोच रहे हैं। जो हमें लैब में मिलता है, लेबॉर्ट्री में मिलता है, या हमें दुकान से लाना पड़ता है, वो हमारे पेट में खुद ही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको पेप्सिन बोलते हैं, एंड म्यूकस है। म्यूकस भी क्या होता है, अभी बताते हैं म्यूकस के बारे में भी। पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जाना। तो HCl क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, HCl करता है एंजाइम के लिए काम, है ना, समझना। पेप्सिन जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इट सर्व बाय द एसिड। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो देख रहे हो, म्यूकस मतलब एक टाइप का जैसे वो होती है ना, मोमबत्ती की मोम होती है ना, जो क्या करते हैं, मान लो कि अगर आपने वो एक टाइप का प्रोटेक्ट करने के लिए होती है ना। अगर हम मान लो मोमबत्ती की मोम पड़ी है खूब सारी, तो उसके ऊपर आप पानी डालो तो नीचे गीला नहीं होगा, ऐसा कुछ समझ लो। तो म्यूकस यही करता है, HCl से हमारे स्टमक को बचाता है। ठीक है, हमारा स्टमक बच गया। अब एसिडिक मीडियम में पेप्सिन काम करता है। ठीक है, तो व्हाट अदर फंक्शन, ये तो हो गया। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं, बड़े लोग एसिडिटी के बारे में जिक्र करते हैं। तो क्या समझ में आपको एसिडिटी कहाँ से आती होगी, है ना। अब हमारे पेट में HCl है, अब म्यूकस नहीं बनाएगा ज़्यादा तो क्या होगा, हमारे स्टमक की लाइनिंग पे एसिड अटैक करेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाएगी या पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ठीक है, अल्सर कहते हैं ना जैसे। कैन दिस बी रिलेट टू व्हाट वी आर डिस्कस अब, है ना, डिस्कस तो कर लिया हमने। द exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle which release in small amount into the small intestine। अब बात आ जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये फिगर में देखो, हमने डायफ्राम के बारे में तो हमें पता है कि, है ना, छोटी क्लास में पढ़ लिया था। गॉल ब्लैडर अभी जानते हैं इसके बारे में, फ़िलहाल तो अभी स्टमक हमने देखा। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है। ठीक है, चीज़ों को नोट करते चलो। बोल रहे हैं द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। तो स्टमक से फूड का एग्जिट कौन रेगुलेट करेगा, देखो वो जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हुई थी फूड पाइप में, वो हेल्प कर रही थी हमें फूड को ईसोफेगस से स्टमक में लाने में। मगर अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है फूड, है ना, तो यहाँ पे स्पिंचर मसल काम आती है विच रिलीज in small amount into the small intestine from the stomach the food now enter the small intestine। तो अब खाना कहाँ पहुँच चुका है, हमारी छोटी आंत में, है ना, हिंदी में आंत बोलते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो ये जो है बहुत हैरानी की बात है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, और बहुत ही छोटी जगह में उसको एडजस्ट कर रखा है भगवान ने, है ना, आगे पीछे कर करके, और कॉइल हो रखा है एक तरह से बोल सकते हैं। तो स्पिंचर मसल्स की हेल्प से हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। तो किस तरह का खाना खाते हैं, मतलब गाय का अलग होगा, है, शेर का अलग होगा, इंसान का अलग होगा, मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन तो वही रहेगी। Herbivores eat grass, हाँ देखो, herbivores eat grass need a longer small intestine to allow cellulose to be digested। अब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है तो फिर
लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होगा, है ना, लेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोस होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, और उसके हिसाब से मीट जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। हेंस कार्निवोरस ईट लाइक टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो गाय का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो बड़ा होगा टाइगर्स के कंपैरिजन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अब यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है उनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब देखो यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज का काम आता है, ठीक है। अभी आपको मैंने दिखाया था ऐसे खाना लीवर के अंदर तो नहीं घुसता, मगर वहाँ से कुछ सिक्रीशन आती हैं, वो बताते हैं क्या क्या है वो। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। फिगर देखो तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पेनक्रियाज कहाँ पे दिख रहे हो, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जगह है ना। अभी लार्ज इंटेस्टाइन की भी जगह आएगी, देखो ये पीछे से दिखेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज बाहर आ रखा है ना, 3D में सोचो इसको कैसा होगा। तो फ़िलहाल अभी हमारा खाना कैसा था, एसिडिक था, क्योंकि हमें पेप्सिन को काम करवाना था। पेप्सिन क्या है, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड था वो सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड करते हैं सिक्रीट, है ना। तो पेप्सिन ने अपना काम कर दिया एसिडिक मीडियम में, मगर अब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की बारी है। अब इनके अलग ड्रामे हैं, क्या चाहते हैं कि बेसिक मीडियम हो तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। तो बेसिक मीडियम करने के लिए क्या होगा, हमारे पास गॉल ब्लैडर है और मतलब लीवर है हमारे पास, जिसके अंदर बाइल डक्ट है। अभी जानते हैं इसके बारे में, धीरे धीरे बताता हूँ, है ना। आप दिमाग में नोट करते रहना और इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जैसे मैंने तो पढ़ रखा है पहले से, तो मेरे को पता है, ठीक है। तुम्हें इसको याद करना है, इसको लिखना भी पड़ेगा पेपर में। तो बोल रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर द पर्पस। इतना हो गया था। फूड फ्रॉम द स्टमक एसिडिक होता है और उसको एल्कलाइन बनाना पड़ता है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो हो वो एक्ट कर सकें। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। तो फैट्स पे तो एक्ट करता है, मतलब सॉरी, एसिडिक मीडियम को बेसिक तो कर ही देता है, मगर साथ ही साथ फैट पे भी एक्ट करता है, मतलब फैट्स को भी सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट दैम, ठीक है। तो एक लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं फैट्स, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का काम करने का जो वो है समय लग जाता है, क्योंकि उसका साइज़ की वजह से, है ना। बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन into small globules, break them down into smaller globules, increase the efficiency of enzyme action. तो बाइल का काम क्या है, बाइल सॉल्ट का काम क्या है। पहला काम तो चलो जो मेन काम था उसका वो था बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। फिर दूसरा है उसका कि फैट ग्लोब्यूल्स को लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, जिससे कि हमारा बाकी के एंजाइम्स का काम हमारा रुके ना, ठीक है, फटाफट हो जाए, तो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता। दिस इज़ सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड, है ना। कितना बढ़िया कंपैरिजन है। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 4 में हमने ये पता लगाया था ना कि जब इमल्सिफाइंग एक्शन होता है सोप का एक डर्ट पे, है ना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट पढ़ लेना, अगर मैंने आपको समझा भी रखा है पहले किसी वीडियो में, देख लेना चैप्टर 4 की, ठीक है। द पेनक्रियाज सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। अब नया आ गया, पेप्सिन सुना था, ट्रिप्सिन आ गया, ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जैसे बाइल ग्लैंड क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है ना। विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लाइपेज फॉर ब्रेकिंग इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। हमने फैट को इमल्सिफाई तो कर दिया, है ना, किसने करा था, बाइल सॉल्ट ने करा था। अब ट्रिप्सिन देखो, इसको नोट करते रहो कॉपी में, नए नए शब्द हैं, और साथ ही साथ इनका काम भी लिखते रहो क्या करते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइपेज क्या क्या करता है,
ब्रेक डाउन करते हैं इमल्सिफाइड फैट का। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब प्रोटीन किसने बनाया पहले बताओ, ट्रिप्सिन ने करा हेल्प, है ना। अब प्रोटीन को अमीनो एसिड में देखो, अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म है और बहुत बहुत लंबा काम चलता है ना, डाइजेशन बहुत, वो तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है शरीर में, मगर बहुत कुछ होता है। तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज और फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अब देखो इंटेस्टाइन के अंदर से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस ने कितना आसान कर दिया सब कुछ। पहले तो बाकी लोग अपना काम दिखाएंगे, ठीक है, जब सबने काम दिखाया फिर अब हमारे इंटेस्टाइनल जूस आए, उन्होंने प्रोटीन को अमीनो एसिड कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज कर दिया, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल कर दिया, क्या क्या कर दिया, है ना। डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब देखो, अब थोड़ा मज़ेदार काम हो गया कि अब जो खाना जो डाइजेस्ट हो गया है ना, अब उसको इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो ले लेंगी अपनी तरफ। जैसे तुम क्या करते हो, एक दीवार के ऊपर तुम पानी डालो तो दीवार थोड़ा पानी सोख लेती है ना, गर्म होगी तो ऐसा करके, मतलब कुछ मान के चलो ऐसा हो रहा है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेलाई। तो अब और मज़ेदार चीज़ आ गई कि अब इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब करती है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको वेलाई कहते हैं। अभी शायद नीचे फिगर आएगी, मैं दिखा दूंगा। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस, फिनोमेना को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें हमारा, अभी ये हम क्लास 12th में सीखेंगे, वैसे एब्जॉर्प्शन केमिस्ट्री का टॉपिक है। द वेलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो अब देखो क्या करा विलाई ने, विलाई के पास ब्लड वेसल्स की जो है वो लाइनें लगी हैं पीछे। अब रिचली सप्लाइड यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो हमारे एब्जॉर्ब फूड को लेगी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सेल की बात हो रही है भाई, करोड़ों सेल हैं और हर एक सेल को मिलेगा ये खाना, और वो भी फास्ट फॉरवर्ड वे में, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जिससे एनर्जी मिल सके, ठीक है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयरिंग ओल्ड टिश्यू। तो ये काम होता है शरीर का, है ना, अपने आप को मेंटेन करना। तो नए टिश्यू बनाना और पुराने टिश्यू का मेंटेन करना, है ना, रिपेयर करना। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ द वॉल ऑफ वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। अब देखो क्या हुआ, अब खाना तो विलाय ने तो ले लिया, चलो अपना अपना काम, मगर कुछ खाने का जो हिस्सा होता है वो किसी किसी काम का नहीं होता। खासकर मैदा, मैदा जो होता है उसमें, चलो जो जो हो सकता था वो तो हो गया, है ना, मगर मोस्ट ऑफ द मैदा का जो पार्ट होता है वो हमारे शरीर को पसंद नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन को पास कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला काम तो ये है कि उसमें जितना भी पानी है ना वो निकाल लो, पानी को एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। कहाँ पढ़ रहे थे हम, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, हाँ। तो अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे वॉल जो है वो ऑब्जर्व कर लेंगी वाटर फ्रॉम द मटेरियल। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। तो एन आखिर में जाके एनस से रिमूव होता है ना, जो हमारा वेस्ट है जो हमारा वो निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। तो एनल स्पिंचर करते हैं काम, है ना, हम जैसे वो लगाते हैं, जान लगाते हैं तब जाके निकलता है खाना, है ना। तो वो एनल स्पिंचर का काम होता है। तो फूड का एग्जिट जो होता है फाइनली इस वे में होता है, जो वेस्ट मटेरियल का होता है, बाकी तो हमारा यूटिलाइज हो जाता है। अब वो इंसान के कितना हेल्दी पर्सन है वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या, कौन सा प्रोसेस जो है वो कितना टाइम लगाएगा या सच में होगा भी या नहीं। अच्छा खाना भी क्या पता नहीं हो पाता एब्जॉर्ब, या ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, है ना, सब अफेक्ट करता है। वेलाई होना चाहिए था यार, इन्होंने फिगर नहीं बनाई क्या। वैसे अगर तुम्हें मैंने तो देखा था एक बार,
ठीक है चलो कोई नहीं, सर्च कर लेना विलाय के बारे में, विली बोलो विलाय बोलो जो भी, ठीक है। डेंटल कैरीज देख लेते हैं, और उसके बाद तो फिर रेस्पिरेशन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डू यू नो डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल एंड एंड डेंटिटाइन, ठीक है। ये इनामल और डेंटिटाइन क्या है, ये पार्ट्स होते हैं हमारे टीथ के, जो हमारे इतने सारे 32 दांत होते हैं एक फुली फ्लेज्ड इंसान में, है ना। तो softening of enamel and dentine, it begins when bacteria act on sugar प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डिमिनराइज द एनिमल, है ना। तो मैंने आपको बताया था पिछले से पिछले, बताने कौन सी क्लास में मेरे को भी याद नहीं, बस जो बताया था वो याद है कि हमारे दांत जो होते हैं वो, उसमें जो कैल्शियम का जो कंपाउंड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो हार्डेस्ट होता है, मतलब इनेमल जो होता है हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, हार्डेस्ट बोन होती है। अब हम जब खाना खाते हैं तो एसिडिक मीडियम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, है ना, जब टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो वही हुआ, इसको सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल कहते हैं। वहाँ से तो बैक्टीरिया सेल अब आ जाएंगे आपके खाने पे। देखो जब तुम खाना खाते हो तो उसके बाद कहते नहीं हम कुल्ला कर लो, मुँह धो लो, क्योंकि एक बार खाना अटक गया। चलो खाना तो चलो फ़िलहाल कुछ नहीं है, मतलब कंपेयर करेंगे अगर टॉफ़ी अटकने से या ऐसा कुछ, है ना। तो जो जितना ज़्यादा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ना, उतना ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे और हमारे दांत को ख़राब कर देंगे। तो मास ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाग, ठीक है, डेंटल प्लाग कहते हैं इसको। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड एज प्लाग कवर द टीथ। देखो कितना मज़ेदार चीज़ है, अब तुमने टॉफ़ी खाया, टॉफ़ी तुम्हारे दांत में चिपक गई, अब दांत में जो जिस दांत के ऊपर चिपकी है वो उसके नीचे आपका सलाइवा नहीं जा पाएगा, वो तो ढक गया ना। अब सलाइवा नहीं जा पाएगा तो वो तुम्हारे एसिडिक मीडियम को बेसिक नहीं कर पाएगा। एक सलाइवा एक टाइप का बेसिक नेचर भी शो करता है, जहाँ तक मुझे याद है ना। यहाँ आप एक बार सर्च भी कर लेना इसके बारे में। तो सलाइवा अपना काम नहीं कर पाया, तो अब क्या हुआ, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लाग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। तो यही सबसे बढ़िया तरीका है, कुछ खाते हो तो उसके बाद टीथ को ब्रश कर लो, है ना, जिससे कि बैक्टीरियल इफेक्ट ना हो पाए आपके। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक है। दांतों में दर्द होता है जब एक बार पल्प कहते हैं उस चीज़ को, जब दांतों की एकदम वो चीज़ होती है, एंड चीज़ होती है ना, तुम्हारा दांत जो है वो सॉफ्ट हो के, इनेमल जो है सॉफ्ट हो के ऐसा हो जाएगा कि ख़त्म सा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ब्रश करते रहना चाहिए। तो ये था डेंटल कैरीज़ के बारे में, पूछ सकते हैं पेपर में, क्या ही कुछ भी आ सकता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ़िलहाल, है ना। ये भी बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, अभी 9 ही पेज हुए हैं, 9 पेज भी नहीं हुए हैं, 8 ही हुए हैं, बहुत कुछ था। तो एक बार डाइजेशन के नोट्स बना लेना तुम, जो हमने नए नए एंजाइम्स पढ़े हैं या प्रोसेसेस पढ़े हैं। और डायग्राम पूछा जाता है, वो जो डायग्राम बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का, है ना, ये पूछा जाता है कि इसको बनाओ और इसको लेबल करो। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। बकल कैविटी में वही सब आ गया, मुंह में जो होता है हमारे दांत वगैरह, जीभ वगैरह, है ना, मतलब पीछे का हिस्सा पूरा, स्लेवरी ग्लैंड्स वगैरह। बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।